हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं, है ना। रोज़ ही पढ़ ही रहे हैं, आज भी पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सुविचार से, है ना। अजब चिराग हूँ मैं, अजब चिराग हूँ मैं, दिन रात जलता रहता हूँ। अजब चिराग हूँ मैं, दिन रात जलता रहता हूँ। मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे। चलिए, तो अजब चिराग हूँ मैं, अजब चिराग हूँ मैं, एक्चुअली क्या है, उर्दू के अल्फाज हैं। अजब चिराग हूँ मैं, दिन रात जलता रहता हूँ। मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे। चलिए, तो ये मतलब इसके मीनिंग के अंदर ज़्यादा नहीं जाना है। बुझाए मतलब यहाँ और कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब थोड़ा आराम चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये पढ़ना है अपने को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। एक्चुअली पोटेंशियल में हम लोगों ने देखा था that is V is equal to W upon Q. Potential at a point, amount of work done in moving the unit positive test charge from infinity to that point. और एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वर्क डन की तरह Q इंटू वी, दैट इज जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको यदि डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, ध्यान देना। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द गिवन चार्ज, इन मूविंग द गिवन चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सॉरी, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ये डिफरेंट है। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली चार्ज टाइम्स पोटेंशियल है, और पोटेंशियल एक्चुअली क्या था, Q इक्वल टू 1 जब हो जाए, है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और ये एनर्जी है, वर्क डन है ना, इन मूविंग द गिवन चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज अपन डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज, ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज is defined as the amount of work done in assembling the system of charges by bringing them in from infinite distance। यानी इन्फिनिटी से पॉइंट चार्जेज को लाना है और उसको गिवन लोकेशन पर रखना है। ठीक है, इसमें जो टोटल वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज होगा। बात समझ में आई? ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं, 1 बाय 1 इन्फिनिटी से लाएंगे और उसको असेंबल करेंगे। इसमें जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ढेर सारे पॉइंट चार्ज हैं। ठीक है, तो और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी है तो इसकी यूनिट वर्क की होगी, यानी जूल होगी, ऐसा यूनिट। और पोटेंशियल बोलते थे तो उसकी यूनिट क्या होती थी, जूल पर कूलम और वोल्ट। तो दोनों में बहुत अंतर है। डायमेंशनल फार्मूला भी देखे थे, ये वर्क का ही आएगा एनर्जी का, mL²T-2, जबकि इसका डायमेंशनल फार्मूला डिफरेंट था। क्लियर? सो बी प्रिसाइज और ध्यान से देखना। एक्चुअली पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली चार्ज टाइम्स दिस है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सिस्टम, उस सिस्टम को बोलते हैं जिसमें वो बॉडी होती है और
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम का होता है जिसमें बॉडी है, यानी चार्ज बॉडी, एंड वी मीन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो मान लो कि 3 चार्जेज आर गिवन, Q1, Q2, Q3, ये 3 चार्जेज हैं। इनके बीच का सेपरेशन मान लो 1 और 2 के बीच R12 है, 2 और 3 के बीच R23, 1 और 3 के बीच R13, यूँ मान लिया। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली हम लोग जो सिस्टम ले रहे हैं इसमें 3 चार्जेज हैं, 3 चार्जेज Q1, Q2, Q3, इसका एक सिस्टम है। सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो 3 के लिए निकाल के जनरलाइज कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो 3 चार्जेज आर देयर, है ना। तो इसका क्या होगा, 3 चार्जेज को असेंबल करना है एट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। इस सिस्टम का, ये जो 3 चार्जेज का सिस्टम है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज का, है ना। तो ये बराबर होगा फ्रॉम डेफिनेशन और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेज फ्रॉम infinity to that particular location, or by bringing them in from an infinite distance, उसको इन करेंगे, इन्फिनाइट डिस्टेंस से लाएंगे। मान लो सबसे पहले हम लोग एक Q1 चार्ज को लाया, ऐसा मान लेते इन्फिनिटी से, ठीक है। Q1 चार्ज, पहले ये मान लिया कि Q2 एंड Q3 यहाँ पर नहीं है, दे आर एब्सेंट। पहले सबसे पहले Q1 चार्ज को लाते हैं, है ना। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, इसको बोलते हैं हम लोग W1। तो ये W1 कितना होगा, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। V का डेफिनेशन ही है W/Q, तो W अमाउंट ऑफ वर्क डन, Q1 इंटू V। Q1 चार्ज को लाने में कितना वर्क डन, Q1 इंटू V। V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल। तो ऑलरेडी यहाँ पर कोई चार्ज है नहीं, अभी क्या माना आप लोगों ने, Q2 Q3 नहीं है, सबसे पहले Q1 को ला रहे हैं, तो कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, कुछ भी नहीं है, 0 है ना, एज सच। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी एंड प्लेसिंग इट हियर, कितना हो गया, 0। नाउ Q1 आ गया, Q2 को ला रहे हैं अब इन्फिनिटी से, उसी तरह Q2 को लाएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, है ना। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको W2 बोल दो, ठीक है। तो W2 बराबर कितना होगा, किस चार्ज को ला रहे हैं, Q2 को, है ना। पहले से कौन सा चार्ज आ गया है, Q1, तो Q1 के कारण यहाँ पर पोटेंशियल होगा, तो उस पोटेंशियल को बोल देते हैं V1, ठीक है। इतना वर्क डन करना पड़ेगा, समझ में आया क्या। दीक्षा साहू, आर यू प्रेजेंट, इतनी भीड़ में देख नहीं रहा है ना एक्चुअली, ठीक है। और सब ठीक, कीर्ति परिवार समझ में आ रहा है, चलो आ रहा है तो यस लिखो। नाउ W2 इज इक्वल टू व्हाट, W2 क्या था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी एंड प्लेसिंग इट हियर। तो क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज जिसको ला रहे हैं और पोटेंशियल पहले Q1 आ चुका है, इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, उसको V1 मान लिया, है ना, ठीक है। एक्चुअली यदि इसका वैल्यू रखें तो Q2 और V1 क्या होगा, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के कारण यहाँ पर पोटेंशियल K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12। क्लियर। सिमिलरली W3 कितना होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q3, अब Q3 को लाना है कहाँ से, इन्फिनिटी से, और इस पॉइंट पर रखना है। Q3 को इन्फिनिटी से लाना है और इस पॉइंट पे रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, समझ में आ रहा है अनुज परिवार। चलो हाँ देखो, Q3 को ला रहे हैं इन्फिनिटी से, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, Q3 चार्ज को ला रहे हैं, और पहले से क्या है Q1 एंड Q2 है,
तो Q1 के कारण यहाँ पोटेंशियल, Q2 के कारण यहाँ पोटेंशियल, है ना। तो उसको क्या लिखे हैं, V12 रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है। तो इस W3 को हम लोग लिख लेते हैं, है ना। ये W3 क्या होगा एक्चुअली, ठीक है, सही बात है ना। W3 कितना होगा, तो W3 को यदि लिखें तो W3 इज इक्वल टू क्या हुआ था, Q3 एंड V12, दैट इज Q3 V12, 1 के कारण पोटेंशियल कितना होगा 3 पर, तो हो जाता वही K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 के कारण चार्ज 1, और देख लो 1 के कारण यहाँ 3 के साइड पर पोटेंशियल बोल रहे हैं, 1 के कारण 3 के साइड पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल 1 के कारण क्या होगा, Q1/R13, Q1/R13, तो ये हो गया R13, क्लियर। एंड अभी ये बाकी है, V1 हो गया 1 के कारण, 2 के कारण यहाँ पे कितना होगा, 2 के कारण, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल, तो Q2 KQ2/R23, KQ2/R13, KQ2 क्या था, KQ2 2 के कारण ना, KQ2/R23, चले Q2/R23, ये हो गया। आई बात समझ में, है ना, लक्ष्य सोनी, आ रही बात समझ में, चलो तो ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखा, Q3 Q1 Q2 Q3 हो गया, और एक्चुअली ये प्लस होगा। आई बात समझ में, यानी 3 को ला रहे हैं हम लोग, देखें 3 को ला रहे हैं, तो ऑलरेडी 3 पर Q1 के कारण कितना पोटेंशियल है दैट, फिर Q2 के कारण कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल स्केलर है, तो Q1 के कारण पोटेंशियल प्लस Q2 के कारण यहाँ पर पोटेंशियल मल्टीप्लाइड विथ चार्ज Q3। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब इसको अगर थोड़ा रीअरेंज करके लिख दें, तो K को अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, Q1 Q3/R13 प्लस फिर क्या है Q2 Q3/R23, ठीक है, ये हो गया W3, ठीक है। तो अब टोटल वर्क डन कितना होगा, देखो ये टर्म हो गया Q1 Q3 Q2 Q3 बाई दिस, है ना। तो जो टोटल वर्क डन होगा एक्चुअली W, ये बराबर क्या होगा, W1 तो 0 था, देख लो एक बार फिर से रिजल्ट, W1 कितना है, 0 है, ठीक है। व्हाट इज W1 इज 0, है ना। एंड W2 W3 अपने को देखना है, ठीक है, W2 एंड W3। नारायण आ रहा है समझ में, चलिए। तो W1 तो 0 है, W2 कितना था, Q1 Q2/R12, Q1 Q2/R12, और W3 तीनों को जोड़ देंगे, है ना। तो ये अगर लिख दें वहाँ पर रिजल्ट, तो क्या हो जाएगा, अब टोटल वर्क डन W, पहला तो 0 है वर्क डन, दूसरा कितना आया, Q1 Q2/R12, यही था ना, Q1 Q2/R12, ठीक है। और W3 का वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो गया, अगेन K, और ये दोनों टर्म आ जाएंगे, है ना। एक आ गया Q1 Q3/R13, फिर आ गया Q2 Q3/R23, ठीक है, दिस मच हो गया, टोटल वर्क डन इज दिस मच, ठीक है। टेकिंग K कॉमन, Q1 Q3 Q2 Q3, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअली, तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन W,
और यही स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो के का अगर वैल्यू रख दें तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन वैल्यू रख दो, क्या था पहला टर्म क्या था देख लो, आई समझ में, Q1 1 2 क्या है 1 2, तो हो गया Q1 Q2 अपॉन R12। फिर ये हो गया 2 3 के बीच, तो Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस फिर 1 2 2 3 3 1 Q3 Q1, हालांकि ऑर्डर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। देन इट इज अगेन R31 या R13, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है। समझ में आ गई बात। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी एक्चुअली क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेज from infinity to that particular location and assemble them by bringing them in from infinite distance। तो ये कहलाता है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज की पोटेंशियल एनर्जी। अगर दो चार्ज हैं, है ना, मान लो कि दो चार्ज का सिस्टम है Q1 Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस है R12, देन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी K, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देन Q1 Q2 अपॉन R12, ये हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। पहले Q1 को लाएंगे, वर्क डन 0, कोई चार्ज नहीं है। फिर Q2 को लाएंगे इस पोजीशन पर और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये, Q2 को लाएंगे तो Q1 के कारण यहाँ पोटेंशियल है, तो चार्ज Q2 टाइम्स पोटेंशियल V1। या पहले पीछे किसी को लाए, पहले क्या मान लिया अपन ने कि Q2 को लाते, बाद में Q1 को लाएंगे, तो भी सेम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। यानी अगर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा K Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, आई बात समझ में आ गई। राहुल कुंभकार, हाँ प्रेजेंट सर, तो लिखो। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, बहुत सारी बात करनी है। इस पर कोई प्रॉब्लम है कि बना लो, मान लो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज मान लो +Q है, यहाँ पर +2Q है, यहाँ पर -4Q मान लो, और ये जो डिस्टेंस है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो 10 cm 10 cm 10 cm। बात समझ में आ गई। पॉइंट का नाम देना है तो दे दो ABC, 3 पॉइंट्स आर देयर। क्या पॉइंट्स है A, B एंड C, ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। एग्जाम्पल इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल छोटा सा है ना, ABC 3 पॉइंट्स हैं, चार्ज है +Q +2Q एंड -4Q। तो सिस्टम ऑफ चार्जेज का पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है बाय अप्लाइंग द सेम मैकेनिज्म। और फार्मूला याद है तो वो लगा दो, क्या होगा 3 चार्जेज का है सिस्टम, तो U बराबर क्या होगा, U बराबर कितना होगा, क्या बोला राम बाबू, U बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय दिस डिस्टेंस प्लस, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे कॉमन ले लो, तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस इंटू दिस चार्ज डिवाइडेड बाय दिस, दिस इंटू दिस चार्ज डिवाइडेड बाय दिस। 10 cm को केवल मीटर में बदल लेना, है ना, तो आंसर आ जाएगा, कुछ तो आएगा ही ना। इसको सॉल्व कर लेना, शायद 9 मिली जूल आएगा शायद। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, 9 × 10⁻³ जूल आएगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा ना, बढ़ना ही काम है, चलना ही जिंदगी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहले इसको डिफाइन करते हैं। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट इज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। सरफेस है जहाँ पोटेंशियल का वैल्यू इक्वल है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
इज ए सरफेस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, ठीक है। और इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस बिंदु पथ है, लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, having same potential at every point of surface, at every point of surface, surface के प्रत्येक पॉइंट पर सेम वैल्यू होगा। So equipotential surface can also be defined as locus of points having same potential at every point of surface, surface के every point पर same potential होगा। मान लो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो A पर जो होगा वही B पर भी होगा, है ना। ये सिस्टम बनाया है। मान लो यहाँ सेंटर पर जो चार्ज है वो प्लस Q है, ठीक है, सेंटर पर चार्ज प्लस Q है। अरे समझ में, साक्षी जाट, आर यू देयर? यस, प्लस Q चार्ज है सेंटर पे, साक्षी जाट। देखो तो क्या होगा, सेंटर पर है तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, पता है। नेगेटिव होता तो इनवर्ड होता, क्लियर। अब ये जो प्लस Q चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहला वाला सर्कल देख रहा है इतने डिस्टेंस पर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू व्हाट, V इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये होता है ना फार्मूला, दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। साक्षी परमार दिख रहा है, जाट की बारी हो गई, अब साक्षी परमार दिख रहा है, दिख रहा है ना, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R दिख रहा है, तो यस लिखो, नहीं तो नो, दूसरे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया, है ना, यानी फॉर ए गिवन चार्ज पोटेंशियल R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेंटर पर मान लो यहाँ पर चार्ज, ये सारे सर्कल बनाए अपन ने, एक्चुअली ये स्फीयर है, 3 डायमेंशन में स्फीयर है, बट 2 डायमेंशन में ये सर्कल दिख रहा है। तो ये जो सारे स्फीयर है ना, सारे का सेंटर सेम है, कंसेंट्रिक स्फीयर है ना। तो अब देखो ये ढेर सारे स्फीयर बना दिया, प्लस Q के कारण पहले वाले स्फीयर पर, है ना, डिस्टेंस तो सब में सेम होगा, इसके सरफेस पर जाएंगे तो सेम डिस्टेंस पर पोटेंशियल सेम होगा, तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा स्फीयर सेम डिस्टेंस, तीसरा, चौथा, ये यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो ये जो है सेंटर से एक्चुअली ये डिस्टेंस सेम है, तो इस स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, जो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, बिकॉज R सेम है, तो ये स्फीयर पर पोटेंशियल सेम होगा। उसी तरह इस स्फीयर पर इस चार्ज के कारण जो यहाँ पोटेंशियल होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, सेम होगा, क्योंकि इसके एवरी पॉइंट इसका जो है वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, और चार्ज तो गिवन है Q, तो पोटेंशियल क्या होगा, सारे पॉइंट पर सेम होगा, सरफेस पर सेम होगा। सो ये सारे जो स्फीयर हैं ये रिप्रेजेंट करता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो ये इक्वी पोटेंशियल है, ये इक्वी पोटेंशियल है, ये इक्वी पोटेंशियल है, ये है, ये है, ठीक है। तो इक्वी पोटेंशियल, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर, ठीक है, इस पर सेम होगा, लेकिन इसका अलग वैल्यू हो सकता है, इसका अलग होगा, होगा ही, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन में, डिस्टेंस जितना कम होगा पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। तो लेकिन प्रत्येक सरफेस जो है वो क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। क्लियर, आई बात समझ में। प्रत्येक जो सरफेस है वो रिप्रेजेंट करेगा इक्वी पोटेंशियल। इक्वी मतलब सेम, यानी जो चार्ज कंडक्टर का सरफेस होता है, एक्चुअली चार्ज कंडक्टर का सरफेस वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। आई बात समझ में आ गई। चलिए अब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की
कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ देख लें हम लोग, पहले यही फिगर से बात कर लें, है ना। संदीप परमार, हेलो, पे अटेंशन, संदीप परमार। चलो यहाँ देखते हैं एक्चुअली क्या है, इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। क्या है देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन चार्ज प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगे, तो ये एरो जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, ये इस पर परपेंडिकुलर है लाइकवाइज, ठीक है। रेडियस हो गया ना, ये इस पर टेंजेंट खींचें तो इस पर नॉर्मल होगा, ठीक है। तो पहला तो ये प्रॉपर्टी, पहला नहीं मतलब एक प्रॉपर्टी ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो ए पॉइंट ले लिया इस सरफेस पर और बी ले लिया, एक ही सरफेस पर दोनों पॉइंट है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, होगा ही, ठीक है। अब कोई चार्ज को यदि मूव कराना है ए से बी में, ए से बी तक कोई चार्ज क्यू को मूव कराना है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 0। क्यों? कि वर्क डन W इक्वल टू क्यू इंटू वी, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जो ए पर है वही बी पर है, तो डिफरेंस कितना आया? 0, तो 0 वर्क डन। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन द सरफेस इज 0, ठीक है। 0 होता है वर्क डन, ठीक है। और क्या होती है प्रॉपर्टी, देखो, है ना, क्या दिख रहा है? तो बोला अपन ने कि परपेंडिकुलर होता है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। जैसे वहाँ बोला था टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो ये देखो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यदि इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल का 2 वैल्यू होगा, जो इम्पॉसिबल है। दो, और चौथा बोले तो फोर्थ, यहाँ देखो दिस डिस्टेंस कम है ना, यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्राउडेड है, जो दूर जा रहे हैं डिस्टेंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच बढ़ता जा रहा है ना। और जो पास है अपन, चार्ज तो यहाँ पर है प्लस क्यू, ठीक है, दिस चार्ज यहाँ पर है, तो यहाँ इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। मतलब यहाँ लाइंस क्राउडेड हैं, क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जहाँ रेयरिफाइड हैं, जहाँ दूर दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो रिप्रेजेंट करता है वीकर फील्ड को, ठीक है, वीकर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज देखा हम लोगों ने, है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ, या यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो फॉर ए गिवन डी वी, फॉर ए गिवन डी वी E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स होगा, है ना। यानी पोटेंशियल डिफरेंस यदि सेम है तो ये dx दोनों के बीच का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करेगा। यदि सेपरेशन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो वही बताया इसमें, है ना। यहाँ देखो, यहाँ सेपरेशन कम है दो सरफेस के बीच तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ देखें तो सेपरेशन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा यानी प्रॉपर्टीज को यदि समराइज करें अपन, है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो लाइंस होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं किस पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, ये तुम लिख लेना डिटेल में, है ना। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कभी करेंगे ही नहीं,
ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट, है ना, समझ आ रहा है। आरती परमार, ठीक है। हाँ देखो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो एक सरफेस यूं है और दूसरा सरफेस यूं है, दोनों यदि इंटरसेक्ट करेगा, अब इस सरफेस पर मान लो 10 वोल्ट पोटेंशियल है सारे पर पॉइंट पे, और इस पर सारे पॉइंट पे मान लो 20 वोल्ट पोटेंशियल है, और इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर 10 भी होगा और 20 भी होगा। तो टू वैल्यूज पोटेंशियल का एट ए सर्टेन पॉइंट पर नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। इसलिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, है ना। और यदि क्रॉडेड लाइंस हैं, क्रॉडेड लाइंस या क्रॉडेड सरफेस, क्रॉडेड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, मैं केवल सरफेसेस लिख देता हूँ। क्रॉडेड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, और क्रॉडेड सरफेसेस का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वर्क डन in moving the charge from one point to another on equipotential surface is 0। क्यों 0 होगा बताया, एक से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को मूव करेंगे तो वर्क डन एक्चुअली होगा, चार्ज Q को यदि मूव कर रहे हैं तो Q टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस VV माइनस VA, और एज इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस तो जो A VV होगा, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ ही होगा, तो क्या हो गया 0। तो वर्क डन ऑलवेज 0 होता है। अगर वर्क डन 0 नहीं होगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, एक्चुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं ना इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर नहीं होते तो क्या होता, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता अलोंग द सरफेस, है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो चार्ज मूव करता, और चार्ज मूव करता तो करंट मिल जाता अपने को, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। तो ये सारी बातें थी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, ठीक है। और उसके पहले तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में हम लोगों ने ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी, मान लो कि इस पर बेस्ड एक सवाल भी आगे मैंने लिखा है। मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल है 40 वोल्ट, यहाँ पर है 30 वोल्ट, यहाँ है 20 और यहाँ है 10, ठीक है। और ठीक है, तो कहाँ पर मान लो यहाँ पॉइंट दे दिया अपन ने P, यहाँ पर दे दिया Q, यहाँ पर दे दिया R, तो कहाँ पर मिनिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, कहाँ मिनिमम होगा। तो देख लो पोटेंशियल डिफरेंस दो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है, दो के बीच का कितना है 40 माइनस 30 10 10 20 माइनस 10 10, तो dV सेम है, और E बराबर होता है माइनस dV बाई dx। एक्चुअली हम लोग इसको भी आज इस्टेब्लिश करेंगे, dV बाई dx फॉर ए गिवन dV हर जगह सेम है, दो के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, 10 वोल्ट का है, तो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा dx, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dx होगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dx होगा ना, तो अब जहाँ डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगा, तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस प्रॉब्लम की, है ना। एक और प्रॉब्लम, ये एग्जाम्पल तेरे लिए, है ना। मान लो कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं सारे, यहाँ पर है 50 वोल्ट, इसके सारे पर वैल्यू है पोटेंशियल का 40, यहाँ पर वैल्यू है 30, यहाँ पर है 20 और यहाँ पर है 10 वोल्ट, ठीक है। 50 40 40 30 30 20 20 10, है ना। और यहाँ पॉइंट्स ले लिया, ये पॉइंट मान लो P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। तो ये बताना है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, E मैक्स, मैक्सिमम कहाँ होगा वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ पर, यानी किस पॉइंट पर, P पर और Q पर या R पर, ठीक है, कहाँ पर मैक्सिमम होगा ये बताना है, ठीक है।
आई बात समझ में? तो इसको कर लो। और एक बात है इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कि जो इक्विपोटेंशियल भी क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर परपेंडिकुलर होते हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन से, अरे पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन से, ठीक है विवेक मालवीय। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसलिए आज लगता है कि एक कंसेप्ट नहीं अपन डिस्कस कर पाएंगे, चलिए ये थोड़ा कर लेंगे। तो यदि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो क्या होगा एक्चुअली, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर है, यहाँ सेपरेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ओ है जिस पर चार्ज रखा हुआ है Q, है ना, और इस पर कोई दो पॉइंट मान लिया अपन ने A एंड B, ये दो पॉइंट काफ़ी क्लोज हैं, सो दैट कि इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए बी इतना क्लोज है कि यूनिफॉर्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ए पर होगा उतना बी पर होगा। अब अपने को ये मान लो ए बी के बीच का डिस्टेंस स्मॉल क्या है, बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल dr है, और किसी चार्ज Q0 को ला रहे हैं इस डायरेक्शन में, है ना। तो Q0 चार्ज को जब मूव कराएंगे फ्रॉम A टू B तो अपने को वर्क डन करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dW, ये बराबर कितना होगा, है ना। तो फोर्स एंड dr का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स कितना लगेगा, Q0 चार्ज है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो Q0E डॉट dr, और दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, cos 180, क्योंकि फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो cos 180 यानी माइनस Q0E dr हो गया, ठीक है। देन dW अपॉन Q0, dW अपॉन Q0 क्या हो गया, dV बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ E dr, ठीक है, यानी dV बराबर dW बाय Q0 क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब दिया dr पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q0, तो ये dV हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस dr। यहाँ से हम लोग देखें तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, चलिए स्लाइड है तो आगे देख लेता हूँ। तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है, ठीक है विवेक, आया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, तो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो ये क्या कहता है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, क्या कहता है इसको आगे देखते हैं अपन, चलिए E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, इसका क्या मीनिंग है, एक्चुअली ये मीनिंग है, यहाँ निगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस बोलते हैं, तो निगेटिव साइन का ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा जिधर पोटेंशियल में चेंज कम होगा, यानी जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। मान लो यहाँ पोटेंशियल कितना था 50, 40, 30, 20, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा एक्चुअली जिधर, हालांकि ये एग्जांपल थोड़ा सटीक यहाँ नहीं बैठ रहा है ना, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर, उसको ऐसा अपन एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और यहाँ पर ऐसा एक पॉइंट बना देते हैं लाइक दैट, ठीक है, A-B-C ऐसे पाथ से ले गया किसी चार्ज को, ठीक है, A-B और फिर कहाँ आ गया, अरे यार A से B पर ले गया, B से C पर लाया। तब यहाँ पर जो पोटेंशियल है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, दिस डायरेक्शन, तो अब A पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट A वो क्या होगा, ज़्यादा होगा पोटेंशियल एट C से, ठीक है, पोटेंशियल एट A विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट C, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पर C पर जो पोटेंशियल है कम होगा, A पर ज़्यादा होगा, है ना।
और ये dV बाई dr रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, माइंड इट, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये dV बाई dr क्या कहलाता है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये चेंज है ना, तो ये dV बाई dr कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल इज स्केलर बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू दिस, एंड नेगेटिव साइन का ये सिग्निफिकेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। ये तो दूसरी बात हो गई थी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, अगर डिस्टेंस कम होता जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इंक्रीजिंग फील्ड बता रहे हैं, ठीक है। तो विद दैट थैंक यू वेरी मच।